हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस करूंगी और हम ये समझेंगे कि कैसे अपनी टेक्निकल स्टडी यानी जो हम अपने चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसकी हेल्प से अपनी चार्ट की स्टडी के थ्रू कैसे हम एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। फ्रेंड्स, होता ये है कि कई बार जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी है और फंडामेंटल्स पता होंगे तभी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं, कौन से रेशियोज देखे जाते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि आप फंडामेंटल्स जानने के लिए आप उतना आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, तो जो हमारा चार्ट है उस पे वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लॉट होती हैं। अगर आपको अपने चार्ट की स्टडी करना अच्छे से आता है तो फिर आप अगर फंडामेंटल्स नहीं भी जानते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जैसा हमेशा कहते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, और वो सारा का सारा डेटा चार्ट पे हमें मिल जाता है। हमें जो सीखना है, हमें जो आना चाहिए वो ये कि हमारा चार्ट हमें जो बताना चाह रहा है हम उसको अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगी वेस्ट कोस्ट पेपर में इन्वेस्टमेंट पिक के बारे में। इसमें आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेस्ट कोस्ट पेपर का चार्ट ओपन कर देती हूँ और ये रहा इसका चार्ट। हम चलेंगे हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम होता है। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक डिमांड जोन मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू डिमांड जोन मार्क कर रही हूँ, ठीक है। को हम प्रॉपरली इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन की। और आप देख भी सकते हैं कि प्राइस इस एरिया में आ भी चुकी है, यानी इस डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल तक प्राइस ऑलरेडी रीच कर चुकी है, पहुंच चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें जो दूसरा डिमांड जोन है वो भी मार्क कर देती हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू ही हम मार्क करेंगे अभी। तो ये हमारा दूसरा डिमांड जोन हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब आप फ्रेंड्स देखिए, जो पहला वाला डिमांड जोन है वो तो है ही अच्छा। मतलब हाफ ईयरली पे इतनी शानदार लेगआउट बनी हुई है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग होते हैं यानी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी कितनी अच्छी उन्होंने यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स लगा रखे हैं। तभी तो प्राइस इतनी अच्छी गई है, इतने अच्छे से ऊपर गई है। तो हम यहाँ पर इतने अच्छे बाइंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगी तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बाइंग के ऑर्डर ट्रिगर होंगे और प्राइस वापस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला वाला डिमांड जोन है हाफ ईयरली का। और हमने हाफ ईयरली पे दूसरा वाला डिमांड जोन जो मार्क किया वो आपके सामने है। और इस डिमांड जोन का अगर आपको अचीवमेंट समझना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे डाउन मूव आया है इतना, इस सबके ऊपर जो क्लोजिंग दिलाने वाला जोन है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, इसके ऊपर क्लोजिंग किसने किस डिमांड जोन ने दिलाई है, तो वो ये डिमांड जोन है। रैली बेस रैली एंड अनदर रैली। तो ये बहुत शानदार जोन हो गया हमारे पास हाफ ईयरली पे, जो कि एक दूसरा डिमांड जोन है। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है। हम सबसे पहले क्वार्टरली के डिमांड जोन्स मार्क कर लेते हैं। तो हम देख ही रहे हैं कि जो पहला वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो प्रॉपरली हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइड करता हुआ जोन है, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया आपके लिए क्लियरली। आपको दिख रहा होगा कि क्वार्टरली का जो पहला वाला जोन है वो हाफ ईयरली के साथ अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। पहला वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन। अब चलिए दूसरा जोन मार्क कर देते हैं। बहुत ध्यान से बहुत फोकस से समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपकी चार्ट एनालिसिस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है।
मैं यहाँ पर क्वार्टरली के जो बाकी डिमांड जोन्स यहाँ पे हैं वो मार्क कर रही हूँ। तो पहला ये जो हाफ ईयरली के पहले वाले जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा वाला जोन ये भी हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड्स, क्वार्टरली पे एक और रेंज दिख रही है, वो भी मैं आपके लिए मार्क करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक नॉन बेस एरिया जैसी रेंज दिख रही है। बस अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि मैं इसको मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आई है वो आप देख सकते हैं कितनी शानदार बाइंग आई है यहाँ पर। और हम क्या करेंगे कि हम इस एक स्टेप नीचे जब जाएंगे, यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा यहाँ पर डिमांड जोन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इस रेंज को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी मैं इसका अचीवमेंट दिखाती हूँ तो आप खुद समझेंगे कि ये कितना अच्छा जोन है। आप देखिए कि ये जो पूरा इस तरीके का डाउन मूव था, ये रहा इस तरीके से, ये जो पूरा इस तरीके से ये जो डाउन मूव आया है वो यहीं तक आया ना। उसके बाद जो एक बार यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है, जो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, वो आपको दिख रहा है ना यहाँ तक। तो इस जोन में जो पोटेंशियल है वो तो आपको क्लियरली दिख रही है। आप आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं इस रेंज को क्यों मार्क कर रही हूँ, मैं इस रेंज का सपोर्ट क्यों लेना चाह रही हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम। अब देखिए मंथली पे, देखिए आप फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली के साथ में प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ मंथली का ये वाला जोन है। अब देखिए ठीक है, ये लेग इन, बेस, लेग आउट एंड अनदर लेग आउट, इसको भी मार्क कर देते हैं। फ्रेंड्स मंथली पे आ गए हैं हम, यहीं पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हुए और बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने मंथली का पहला डिमांड जोन मार्क कर दिया है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर लेट से ये वाला कर देते हैं। ठीक है, एंड डन। तो ये हो गया हमारा मंथली का पहला डिमांड जोन। अब दूसरा डिमांड जोन मार्क कर देते हैं मंथली का, ये वाला जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के साथ ये भी कोइंसाइड करता हुआ जोन है, इसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मंथली का पहला, सॉरी दूसरा डिमांड जोन हो गया। ओके, सो इसका कलर भी हम ये वाला ही दे देते हैं, मंथली को हम ये वाला कलर देते हैं। डन। अब मंथली का जो हमारा, जो हम तीसरा जोन मार्क करेंगे, क्वार्टरली पे जो हम रेंज मार्क करके हम आए हैं यहाँ पर, जिसकी मैं बात कर रही थी जहाँ पे बेस नहीं थी। ठीक है, मैं फिर से दिखा देती हूँ। मैं क्वार्टरली के इस वाले जोन की बात कर रही हूँ, ये क्वार्टरली का RB3Q के थ्रू ये जो जोन मैंने मार्क किया है क्वार्टरली पे, जहाँ पे बेस कैंडल हमें नहीं दिख रही थी, आप मंथली पे इसको देखिए, दिख रही है ना बेस कैंडल, मिल गया हमें प्रॉपर जोन। और कितना शानदार जोन है ये। ठीक है, इसको ऐसे मार्क करेंगे हम। ये हो गया हमारा मंथली का तीसरा डिमांड जोन। अब हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। पहले मैंने आपके लिए सारे जोन्स मार्क कर दिए। देखिए जोन्स की स्ट्रेंथ आप देख ही पा रहे हैं। अगर मैं पहले जोन की बात करूं, हाफ ईयरली प्लस क्वार्टरली एंड मंथली, ये तीनों प्रॉपरली कोइंसाइड करते हुए जोन है यहाँ पर। तो ये अपने आप में कितना शानदार मतलब स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अचीवमेंट भी देखिए, तो पहले वाले जोन में भी आपको दिख ही रहा है कि ये जो इस तरीके से एक डाउन मूव जैसा दिख रहा है, इन सब के ऊपर में क्लोजिंग दिलाने वाला और इस सब के ऊपर स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे ले जाने वाला जोन है ये पहला वाला जोन। फिर दूसरे वाले जोन की अगर हम बात करें तो इसका भी अचीवमेंट, ये देखिए यहाँ से जो प्रॉपर इस तरह से इतना डाउन मूव आया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये अप गया है, अप मूव आया है, तो दूसरा वाला स्टॉक, दूसरा वाला जो हमारा लेवल है उसमें भी कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार है, प्रॉपरली हाफ ईयरली क्वार्टरली के साथ में वो भी कोइंसाइड करता हुआ ही जोन है। और अब हम अगर बात करें तीसरे जोन की, ऐसे जोन्स को हम ओरिजिन के जोन्स बोलते हैं। और इनका जो मतलब पोटेंशियल होता है, इतना शानदार पोटेंशियल होता है कि प्रॉपर ये, मतलब इनको हम रिवर्सल के पॉइंट्स भी बोलते हैं कई बार। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ तक जो डाउन ट्रेंड हुआ उसके बाद में मतलब जो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस
एरिया को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो इतना डाउन मूव आया था, इतना जो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग जो है वो आपको दिख आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग के ऊपर ले जाने वाला और इसको ऑल टाइम हाई की ओर ले जाने वाला जो हमारा लेवल है, वो यही वाला लेवल है। बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है ये, तो यही वाला लेवल है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो हम कभी भी मतलब इसको मिस नहीं कर सकते, हमें हमेशा ऐसे लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे सारे लेवल्स मार्क कर लिए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, ठीक है। लेवल्स तो मार्क हो गए, अब इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना कैसे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ दो तरीके डिस्कस करूंगी, ठीक है। दोनों तरीकों को आप ध्यान से सुनिए और फिर आपके लिए क्या कन्वीनियंट है उसको आप ध्यान में रखते हुए इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है जो हमारा पहला तरीका है वो ये है कि ये जो पहला वाला लेवल दिख रहा है आपको, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जोन, यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हम एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान करते हैं, सेम ये वो तरीका है। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने एक तरह से HIT प्लान कर लिया। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये HIT जैसा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा फिर भी कि इस HIT में आपको 1.5 साल, 2 साल, हो सकता है कि उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम टारगेट मिलने में लग सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये हमने हायर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री मार्क करी है। मंथली का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पर हम अपना एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टारगेट मिलने में टाइम तो लगेगा ही, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 3:1 का टारगेट दे रहा है खाली, तो बस 3:1 का टारगेट ही ये दे सकता है। ये हो सकता है कि जब यहाँ से ये चलना शुरू करेगा स्टॉक, तो ये आपको अगेन ये ऑल टाइम हाई पे जाए। ऑल टाइम हाई के बाद में ये जितना भी इसमें पोटेंशियल होगा आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप जब एक बार ये यहाँ से चलना शुरू हो गया, तो फिर आपने वीकली के टाइम फ्रेम पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, ठीक है। यानी कि वीकली के डिमांड जोन्स बनते जाएंगे और अब वीकली के डिमांड जोन के नीचे नीचे करते हुए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। फिर इस स्टॉक में जितना भी पोटेंशियल है चलने का, उतने समय तक आप इसमें स्टॉक में बने रह सकते हैं और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके लिए भी मैं आपसे ये जरूर बोलूंगी कि आपके पास एटलीस्ट इतना पेशेंस होना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में 2 साल, 1.5 2 साल, 2 साल से भी थोड़ा ज्यादा समय तक बने रहना पड़ सकता है। और आप यहाँ पर अगर इतना लंबे समय तक बने रह सकते हैं तो बिल्कुल ये पहला तरीका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो पहले तरीके के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके की ओर। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्या बात करना चाहती हूँ मैं इसमें आपसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस स्टॉक में 5 साल, 10 साल या कई बार उससे भी थोड़ा ज्यादा समय यानी 15 साल के लिए बने रह सकते हैं, तो ये दूसरा तरीका आपके लिए है। इसमें आपको क्या करना होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लेट से एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपीज है आपके पास, और आप चाहते हैं कि आप वेस्ट कोस्ट पेपर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लेट से 10 साल, 15 साल या उससे थोड़ा ज्यादा। ये दिमाग में रखते हुए जब आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो ये लेवल्स आपके काम आएंगे। कैसे काम आएंगे वो समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किया और आप चाह रहे हैं इसमें एंट्री करना, तो आपकी पहली एंट्री बनती है इस वाले जोन पे जिसको मैं सर्किल कर रही हूँ, यानी पहला वाला जोन जहां पे अभी हमने अपनी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान किया। इस वाले जोन में आप एंट्री करेंगे और आप अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज से मेरा मतलब है कि वो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर मान लीजिए कि आपने अपनी कैपिटल का 50% अमाउंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 50% यानी आपने 1 लाख रुपए रखे थे, तो 1 लाख का 50% हुआ 50,000, वो आपने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर 50,000 लगाने के बाद में वेट करेंगे स्टॉक्स के मूवमेंट में।
और इन केस आपको ये स्टॉक नीचे आता है और आपको दूसरे वाले लेवल पे एंट्री करने का मौका मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टॉक नीचे आता है और आपको दूसरे वाले लेवल पे एंट्री करने का मौका मिलता है, तो जो 50,000 आपने अभी बचा रखे थे इस स्टॉक के नाम पे, उन 50,000 में से उसका आप 20% 30% अगेन इस स्टॉक में लगा देंगे। ठीक है, अगेन इस स्टॉक में आप वो 50,000 में से 30,000 20,000 25,000 अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सारी क्वांटिटी को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये आता है कि इन केस ये स्टॉक एक और डिप लेता है और आपको यहाँ पर इस लेवल पे एंट्री करने का मौका मिलता है, जहां से ये सारा अपमूव आया है, अल्टीमेटली जो ओरिजिन का पॉइंट है, तो जो आपका बचा हुआ कैपिटल है 20% 25% 30% जो भी कैपिटल आपका बचा हुआ है वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर लेंगे, आपकी पूरी 1 लाख रुपीज की कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुकी है, और इसमें आप ये समझ भी पा रहे होंगे कि आपकी प्राइस एवरेज आउट होती जाएगी। जिस प्राइस में आपने यहाँ पे बाय किया था पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे जब आप बाय करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस का लेवल है वो घट जाएगा, और इन केस अगर आपको तीसरे लेवल पे भी बाय करने का मौका मिलता है तो आपकी प्राइस और ज्यादा एवरेज होके नीचे आ जाएगी। और फिर यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको वेट करना है, यहाँ से जब प्राइस, जब ये स्टॉक चलने लगेगा, अप मूव में की ओर जाएगा, अप ट्रेंड की ओर जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपकी कैपिटल पर बनते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरा तरीका जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी कैपिटल आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म्स, तो वो कैपिटल आपको कहीं बीच में उसका कोई यूज ना मिले पड़े। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपने 1 लाख रुपए वेस्ट कोस्ट पेपर में लगाने के लिए रखे, आपने निकाले उनको, लेकिन अगर बीच में ही आपको जरूरत पड़ी तो आपको कहीं, मान लीजिए कि आपने पहले वाले लेवल पे एंट्री कर ली, आपने यहाँ पे 50,000 अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अब जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ गया, जब वापस ये इसने डिप ली और आपको यहाँ पे अगेन कुछ 20,000 30,000 लगाने हैं, तो उस टाइम पे आपको कोई जरूरत पड़ गई, आपको कोई ऐसी नीड आ गई कि जो आपको जो यहाँ कैपिटल लगानी थी वो तो नहीं लगा पाए आप, बल्कि जो यहाँ पर आपके पास यहाँ क्वांटिटी पड़ी हुई थी वो भी आपको बेचनी पड़ी, तो उस केस में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी वो कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मत लगाइए जिसका आने वाले टाइम में आपको जल्दी में ही कोई यूज हो सकता है। तो जो स्टॉक के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो कैपिटल निकालें, उसको आराम से वही कैपिटल होनी चाहिए जिसका आने वाले रिसेंट टाइम में आपको कोई यूज नहीं हो। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, कैसे चार्ट के एनालिसिस के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाता है और बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।